नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 9 की संस्कृत पद्य भारती का पाठ 4 लेकर, और इस पाठ का नाम है भारत देशः। प्रस्तुत शीर्षक भारत देश विष्णु पुराण से उद्धृत है, यानी लिया गया है। इन श्लोकों के माध्यम से भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। देवता इस आशय के गीत गाते हैं कि भारत भूमि धन्य है। जो पुरुष इस भारत भूमि में जन्म लेता है वह धन्य है। स्वयं विष्णु भगवान समय समय पर मानव शरीर धारण कर इसी भारत भूमि में प्रकट होते रहे। अतः देवता मोक्ष की कामना से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यदि हमारे कोई पुण्य हो, हमारी कामना की भी पूर्ति करें, ताकि भारत की भूमि में जन्म लेकर हम अपने भाग्य की सराहना करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सके। प्रस्तुत पाठ में ईश्वर से यही प्रार्थना की गई है। तो आइए पहला श्लोक, इसका अनुवाद देखते हैं। गायन्ति देवा गीतकानि धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे स्वर्गाप अपवर्गास पद हेतु भूते भवन्ति भूया पुरुषा शोरत्वात्। यानी गायन्ति, पहले एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिए। गायन्ति गाते हैं, देवा देवता, किल का अर्थ होता है अवश्य ही, गीतकानि गीत, धन्यास्तु धन्य है, ये भारत भूमि भागे ये भारत भूमि का भाग, स्वर्ग अपवर्ग पद हेतु यानी स्वर्ग और मोक्ष की पद की प्राप्ति के लिए, भवंती होते हैं, भूया का अर्थ होता है पुनः, पुरुषा सुरत्वात् यानी सुर से देवताओं से पुरुष बनते हैं होते हैं, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब इसका फिर से देखिए। अब ये तो आपका एक एक शब्द का अर्थ हो गया। अब इसका अनुवाद देखिए। गायन्ति गाते हैं देवता, किल गीत कानि अवश्य ही, देवता इसके गीत अवश्य गाते हैं, धन्यास्तु धन्य है, ये भारत भूमि धन्य है। ऐसे देवता गीत गाते हैं, इस भारत देश की महिमा का गुणगान करते हैं, जो कि स्वर्ग अपवर्ग प्राप्ति हेतु यानी स्वर्ग अपवर्ग होता है मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भवंती होते हैं, सुर से मनुष्य यानी सुर से देवता शरीर से मनुष्य शरीर को धारण करते हैं। किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। देवता भी भारत भूमि की महिमा के गीत गाते हैं, जो स्वर्ग और मोक्ष पद प्राप्ति के साधन स्वरूप भारत की धरती पर देवता से मनुष्य बनते हैं, वे धन्य हैं। अगला देखिए। कर्माणि संकल्पित तत्फलानि संन्यस विष्णु परमात्म भूते अवापे ताम कर्महीनम अनंते तस्मिन् संलय ते त्वमलः प्रयान्ति। अब इसका भी एक एक करके अर्थ दे। कर्माणि यानी कर्म, संकल्पित तत्फलानि, संकल्पित होता है संकल्प, यानी किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान या शुभ कर्म किया जाता है तो सनातन हिंदू धर्म में पहले संकल्प लिया जाता है, और उस संकल्प से ही उसके जो फल प्राप्त होता है अनुष्ठान का, वो संकल्प के द्वारा ही प्राप्त होता है पूर्ण फल। तो उसी के बारे में कहा गया है कि कर्माणि कर्म, संकल्पित तत्फलानि संकल्पित शुभ पूर्ण कर्म के फल से, संन्यासी का अर्थ होता है समर्पित, विष्णु परमात्म भूते, विष्णु यानी विष्णु को परमात्म भूते यानी परमात्मा में, यहाँ के लोग, भारत भूमि में लोग अपने कर्मों के जो पूर्ण कर्मों का संकल्प है उसका फल समर्पित करते हैं परमात्मा भगवान विष्णु को। अब आप ताम कर्म महिम अनंते। अब इसका देखिए। कर्म मही यानी कर्म भूमि, और अनंते जिसका अंत नहीं है,
तो मला यानी पाप रहित जिसमें मल नहीं है, और अनंते जिसका अंत नहीं है, प्रयांति प्राप्त करते तस्मिन् लय, और फिर उसी में ये जब अपने कर्मों का फल समर्पित कर देते हैं तो क्या प्राप्त करते हैं, कर्म मही अनंते, इस कर्म भूमि में संलय तस्मिन् लय, उसमें लय हो जाते हैं, ते तो अमंता प्रयांति, और प्राप्त करते हैं। अब इसका फिर से देखिए, एक एक शब्द का अर्थ हो गया। अब देखिए अलग से, अपने कर्म फलों की इच्छा न करते हुए उन किए गए कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देते, यानी भगवान विष्णु को समर्पित कर इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेने वाले स्वयं को निर्मल पाप रहित कर उस परमात्मा ही में ही लय लीन हो जाते हैं, अर्थात समाहित हो जाते हैं। क्योंकि जब वो अपने कर्मों का शुभ और अशुभ पाप पुण्य का सारा फल परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो वे पाप रहित हो जाते हैं। फिर उन्हें न पाप का दोष लगता है, न पुण्य का सुख मिलता है। तो उससे क्या होता है कि दोनों का समय, ये गीता का ही सार है कि दोनों का फल समर्पित करने से ईश्वर को ईश्वर अपने में लय कर लेता है, यानी ईश्वर में ही जीव जो है वो समाहित हो जाता है। कैसा, पाप रहित होकर उस परम पद को, यानी उस परम पद यानी भगवान विष्णु को, परमात्मा को भारत भूमि के कर्म मही, यानी ये कर्म भूमि भारत के लोग इस प्रकार से अपने पाप और पुण्य का फल भगवान को समर्पित करके पाप रहित होकर उसी पद को प्राप्त करते हैं। आ गया होगा समझ में। अगला देखिए, और अगला है अहो भुवः। अहो का अर्थ होता है अरे, भुवा माने पृथ्वी, सप्त समुद्रवत्या यानी 7 समुद्र, दीपेश यानी दीप। दीप का अर्थ आप समझते हैं जो बीच में चारों तरफ पानी हो और बीच का थोड़ा सा जो सूखा स्थान होता है उसको दीप बोलते हैं। बरसे देश, बरसे अधिपूर्ण में तत् गायन्ति यत्र जनाः मुरारे भद्राणि कर्माणि वतार बनती। अहो अरे, भुवा माने पृथ्वी, 7 समुद्रों से, दीपों से घिरी हुई, ये 7 समुद्रों वाली और सभी द्वीपों से, सभी देशों में ये भारत भूमि सबसे अधिक पूर्णवान है। अहो माने अरे, भुवा माने पृथ्वी, 7 समुद्र यानी 7 समुद्रों से घिरी द्वीप, बरसे सभी देशों में, पुण्यमतेत यानी सबसे अधिक पुण्य वाली है। गायंती गाते हैं, यत्र ते जना यहाँ के लोग गाते हैं, मुरारी यानी भगवान विष्णु, भद्राणी कल्याणकारी, कर्माणि अवतारवंती यानी मुरारी, यानी मुरारी कृष्ण को भी कहते हैं, भगवान विष्णु को भी, क्योंकि मुर नामक राक्षस को मारने के कारण कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा। तो यहाँ के लोग गाते हैं, यानी कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने, परमात्मा ने जो यहाँ पर अवतार लिए हैं और जो चरित्र लीला किया है, उस चरित्र को, उनके कल्याणकारी गुणों को, उनके अवतार के लीला अवतार को यहाँ के लोग गाते हैं। तो धन्य है, फिर से देख लीजिए, अहो अरे, ये है पृथ्वी, 7 समुद्रों से घिरी हुई दीप, सभी देशों में सबसे अधिक पुण्यशाली है, जहाँ पर लोग भगवान विष्णु के धारण किए हुए अवतार की लीला आदि गुणों का गान करते हैं। अरे, 7 समुद्रों वाली सभी द्वीप व सभी देशों में ये भारत, सभी द्वीपों व सभी देशों में ये भारत भूमि सबसे अधिक पुण्यवान है। यहाँ के मनुष्य मुरारी के पवित्र कल्याणकारी कर्मों एवं अवतारों का गायन करते हैं, अर्थात उनके चरित्र जो अवतारों में विष्णु द्वारा जो कल्याणकारी मार्ग दिखाने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं उनका गान करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा हो गया। अब अगला चतुर्थ देखिए, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम स्वेदुत स्वयं हरि यर्जन्मा लब्ध नृषु भारत अजिरे मुकुंद सेवो पाइकम स्प्राहना। अब एक एक का पहले अर्थ देखिए, थोड़ा कठिन अवश्य है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और शब्दों पर अपना ध्यान लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अहो का अर्थ होता है अरे,
और अमीषा, अमीषा का अर्थ होता है इन लोगों द्वारा। और शोभनम सुंदर, शोभनम का अर्थ होता है सुंदर। और प्रसन्न यानी प्रसन्नता, ये साम ये। और सुईदुत का अर्थ होता है, शोभनम का अर्थ होता है सुईदुत का अर्थ या अथवा क्योंकि। दो अर्थ होते हैं लेकिन यहाँ पर अर्थ दोनों में से, मतलब सुईदुत का अर्थ दो होते हैं और जहाँ पर जैसा प्रसंग होगा उसका अर्थ उसी हिसाब से निकाला जाएगा। स्वयं यानी खुद, हरि माने भगवान विष्णु या कृष्ण। यर जन्मा लब्धम, यह जन्म प्राप्त करते हैं। नृष यानी मनुष्य। भारता अजरे, अब इसको अलग अलग करिए तो भारत अजरे, अजरे माने आंगन और भारत देश का नाम। मुकुंद सेवा उपायकम, उपायकम माने साधन। मुकुंद की सेवा के साधन। इस प्रहार इच्छा न हमारी, हमारी भी इच्छा है। अब ये एक तरह से एक एक शब्द का अर्थ हो गया। अब इसका आप अर्थ निकालिए। थोड़ा तो आप भी प्रयास कर सकते हैं। जब आपको एक एक शब्द का अर्थ याद होगा तो आप अर्थ आसानी से निकाल लेंगे। अब इसका अर्थ है, देवता कहते हैं कि जो भारत के आंगन में जन्मे हैं उन्होंने कौन से शुभ कर्म किए, वह तो भगवान की सेवा करने पर ही मिलता है। हमारी भी यही इच्छा है कि हमें भी भारत भूमि अर्थात भारत के आंगन में जन्म ले। अहो अमीशाम, अरे इन्होंने किम कार्य, क्या सुंदर प्रसन्न करने वाले, क्यों स्वयं भगवान हरि ने इन पर कृपा की है। इन्होंने कितने सुंदर शोभनम कर्म किए हैं जो कि भगवान विष्णु ने इन पर स्वयं कृपा की है। और यर जन्मम लब्धम, इन्होंने जन्म लिया, इन मनुष्यों ने जन्म भारतवर्ष में लिया। मुकुंद की सेवा के उपायों के साधन के द्वारा, यानी मुकुंद की सेवा की और स्वयं हरि ने इन पर कृपा की, इस कारण इनको भारत के आंगन में जन्म मिला। मेरी भी इच्छा है, इस पर माने इच्छा, मेरी भी, नह माने हमारी। अब जैसे ये नह है तो नह का जहाँ पर ये होगा वहाँ पर हमारी होगा, और जहाँ पर ये विसर्ग नहीं लगा होगा वहाँ पर ना का अर्थ नहीं से होगा। तो हमारी भी ये इच्छा है कि हमको भी भारत भूमि में इस प्रकार से जन्म प्राप्त हो, इसके आंगन में हमको भी जन्म मिले। अब अगला देखिए, कल्पायुषाम स्थान जयाति पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजियो वरम, यानी क्षणेन मृतेन कृतम मनस्विना संन्यंसि संयान्ते भयम पदम हरे। कल्पायुषाम, कल्पायुषाम का अर्थ होता है कल्प की आयु वाले, यानी वहाँ जो स्वर्ग आदि में जो उम्र होती है वो कल्प की उम्र यहाँ की उम्र से बहुत अधिक होती है। वहाँ उनका हजारों वर्ष की रात और हजारों वर्ष के दिन होते हैं, तो इस प्रकार से वहाँ की आयु अधिक होती है। तो कल्प की आयु और स्थान जात यानी लोकों में जन्म लेने की अपेक्षा, यानी कल्प की आयु वाले लोकों में जन्म लेने की अपेक्षा पुनः बार बार जन्म लेना, क्षणा आयुषाम क्षण की आयु वाले लोकों में बार बार जन्म लेना, भारत भूजियो परम, भारत की भूमि में परम माने श्रेष्ठ है, यानी कल्प की आयु वाले लोकों की अपेक्षा भारत भूमि में क्षण की आयु, यहाँ पर क्षणिक आयु होती है क्योंकि वहाँ हजारों वर्ष की आयु होती है और यहाँ तो उसकी मात्रा निश्चित 100 वर्ष है, लेकिन 100 वर्ष भी लोगों को प्राप्त नहीं होती है। तो इस क्षण की आयु वाले भारत लोक में, भारत की भूमि पर बार बार जन्म लेना श्रेष्ठ है। फिर से देखिए, कल्प की आयु वाले स्थान की अपेक्षा बार बार जन्म लेना क्षणिक लोक यानी भारत भूमि में जहाँ थोड़ी सी आयु होती है और स्वर्ग आदि में कल्प की आयु होती है, लेकिन उन लोकों से भारत भूमि के क्षणिक आयु वाले भारत भूमि में जन्म लेना श्रेष्ठ है। क्षणेन मृतेन कृता मनुष्यना, क्योंकि इसका अर्थ होता है क्षणायुषा यानी क्षण की आयु वाले, और श्रेष्ठ मनस्विना यानी मनस्वी, संन्यासी यानी सौंप कर, पदम माने चरणम, हरे माने हरि, विष्णु कृतम के लिए क्षणिक और संयान्ति प्राप्त करते हैं। अब इसको फिर से देखिए, एक एक शब्द का अर्थ हो गया। क्षणेन मृत्येन कृता मनस्विना, यानी मनस्वी लोग, देवता कहते हैं कि कल्प की आयु वाले स्थान की अपेक्षा
भारत भूमि पर बार बार जन्म लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ मनस्वी अपने कर्मों को हरि को सौंप कर, क्योंकि यहाँ पर मनस्वी संन्यास सौंप देते हैं। पदम हरे, हरि को सौंप कर, अपने कर्मों को हरि को सौंप कर हरि पद प्राप्त करते हैं, यानी हरि को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं अपने पाप पुण्य के सारे फलों को सौंप कर। तो एक बार फिर से देखिए, देवता कहते हैं कि कल्प की आयु वाले स्थान की अपेक्षा, ऐसे लोकों में जन्म लेने की अपेक्षा भारत भूमि पर क्षणिक आयु का जन्म लेना अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ मनस्वी अपने कर्मों को हरि को सौंप कर हरि पद प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके 5 हो गए। आप छठा देखिए, यद्य अस्ति ना स्वर्ग सुखावशेषितम सुष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम तेन अज नाभे स्मृति जन्म न स्यात् सर्वे हरिर्यद भजताम शम तनोति। यदि है ना माने हमारे स्वर्ग सुख से सितम, यानी स्वर्ग की प्राप्ति कब होती है? जब व्यक्ति पूर्ण कर्म करता है। तो देवता कहते हैं कि यदि स्वर्ग के सुख से कुछ बच गए हों हमारे कर्म या हमारे पुण्य, सूक्त से हमारे वचन, सूक्त का यहाँ पर अर्थ है जो संकल्प लिया जाता है वाणी के द्वारा कि मैं ये फला अनुष्ठान कर रहा हूँ या ये धर्म आदि कार्य कर रहा हूँ, तो उसको ही यहाँ पर सूक्त, यानी हमारे जो संकल्प बच गए हैं, कृतस्य हमारे किए हुए संकल्प, हमारे किए हुए कर्म पुण्य जो बच गए हों, एन अजनाबे भारतवर्ष का नाम है, तो इस भारत भूमि पर हमें जन्म मिले, जिस देश में हरि आदि का स्मृति जन्म, जहाँ पर जन्म लेने से हरि आदि का स्मरण होता है और करके कल्याण में वृद्धि करते हैं। और फिर से एक बार देख लीजिए, यदि हमारे स्वर्ग सुख से बचे हुए पूर्ण कर्म, शुभ संकल्प जो यज्ञ आदि वगैरह के होते हैं, वे तो तेजस्वी पुरुषों की आभा से युक्त हमारा भारतवर्ष में जन्म हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है तो अपने संकल्प और पूर्ण कर्म से ईश्वर को प्राप्त करता है। तो यहाँ के मनुष्य जो हैं वो तेजवान हैं, तेज आभा वाले हैं, पूर्णशील हैं। तो ऐसे लोगों के देश में, ऐसे जहाँ पर व्यक्ति निवास करते हैं, जहाँ जिस देश में और हरि आदि का स्मरण करके अपने कल्याण में वृद्धि करते हैं, तो यदि मेरा भी कोई पूर्ण कर्म हो, कोई संकल्प हो, कुछ भी यदि स्वर्ग के सुख से को भोगने के बाद में बच गया हो, तो मुझे भी इस भारत भूमि पर जन्म मिल जाए और वहाँ जाकर मैं भी इस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करूं। तो इस प्रकार से आपका छठा हो गया। अब सातवां देखिए, संचितम, संचित माने इकट्ठा किया हुआ, और सुमहत यानी बहुत, पूर्णयम यानी पूर्ण, अक्षयम मलम शुभम, कदा भयम तू लप्य यामो जन्म भारत भूतले। संचितम यानी एकत्र का किया हुआ, सुमहत बहुत अधिक, अक्षम यानी नष्ट न होने वाला, अमलम, अमलम का अर्थ होता है मल माने गंदगी और आ माने नहीं यानी पाप रहित, शुभम कल्याणकारी, कदा माने कब, और वयम माने हम सब, नु कल्याणकारी कम वयम का हम सब, और लप्य श्यामा यानी प्राप्त करेंगे, भारत भूतले यानी भारत की भूमि पर जन्म लेकर। तो इस प्रकार से यह अर्थ हो गया। अब देखिए, देवता कहते हैं कि हम सब ने अत्यंत महान, कभी न नष्ट होने वाले पूर्ण और कल्याणकारी कर्मों को यदि एकत्र किया है, तो हमें भारत भूमि पर जन्म न जाने कब मिलेगा। देवता कहते हैं कि हम सब के अत्यंत महान, कभी न नष्ट होने वाले पूर्ण और कल्याणकारी कर्मों को मैंने एकत्र किया है, किंतु पता नहीं हमें भारत भूमि में जन्म कब प्राप्त होगा। कदा वयम यानी कब वयम हम सबको प्राप्त होगा जन्म भारत भूतले, भारत की भूमि पर जाने हमें न जाने कब जन्म प्राप्त हुआ। संचितम यानी एकत्र किया है, सुमहत बड़े, पूर्ण
जो अक्षय हैं, यानी कभी न नष्ट न होने वाले शुभ कल्याणकारी पाप रहित कर्मों को मैंने संचित किया है। पता नहीं भारत भूमि में मुझे जन्म कब प्राप्त होगा। अब अगला देखिए, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परामुख पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम साइक्षत। संप्राप्य यानी प्राप्त करके, भारत में जन्म, भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करके, सत्कर्मसु परामुख यदि सत्कर्मों से आप विमुख होते हैं, पीयूष कलशम तो ये किस प्रकार से है, पीयूष माने अमृत के कलश को, हित्वा छोड़कर, विष भांडम यानी जहर के, भांड माने बर्तन, साइक्षत यानी यदि भारत भूमि में जन्म लेकर भी लोग पुण्य का कार्य नहीं करते हैं, अच्छे कार्य नहीं करते हैं, समाज के, देश के, राष्ट्र के हित के लिए कार्य नहीं करते हैं, तो उससे विमुख होते हैं, कल्याणकारी कर्मों से यदि विमुख, परामुख यानी विमुख होते हैं, तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई अमृत से भरा हुआ कलश छोड़कर और विष का पात्र ग्रहण कर ले। तो ये उसी प्रकार से, अर्थात भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण कर्म, कल्याणकारी कर्म करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जन्म बहुत ही भाग्य से कई जन्मों के पुण्य उदित होने पर ही प्राप्त होता है। यहाँ पर जन्म लेना असाधारण बात है, साधारण नहीं। तो इस प्रकार से ये आपके पाठ का अर्थ हो गया, भारत देश के सभी श्लोकों का, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया इसको 2-3 बार सुने तो समझ में आ जाएगा, और दिए हुए जो भी शब्द अर्थ जो मैंने बताए हैं उनको याद करिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। और इसके बाद में ये आपका अभ्यास प्रश्न है, तो इसमें व्याख्या तो मैं पूरी जितने भी श्लोक हैं इनकी मैं अगले अंक में आपको दे दूंगी, तो उसमें से ये आप जो भी आपको आवश्यकता हो उसका अर्थ आप उसमें से निकाल सकते हैं। और इस पाठ का सारांश लिखिए, तो इसे आप खुद करिए, और यदि आप ना कर पाएँ तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। तो उससे ये होगा कि हम आपको दे देंगे। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको अगले अंक में वीडियो एक बना दूंगी। और बहुविकल्पीय में तो ये आपका दिया ही है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आज का पाठ यहीं तक, अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ अगला पाठ लेकर। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।